तारीख था 16 दिसंबर साल 1971, जब हजारों पाकिस्तानी समर्थकों और सेना के साथ जनरल नियाजी भारत के जगजीत सिंह के सामने ढाका में आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर रहे थे। और इस तरह से पाकिस्तान की 1971 में न सिर्फ जंग में हार हुई, बल्कि पाकिस्तान को दो टुकड़ा कर एक अलग देश बांग्लादेश एकमात्र ऐसा जंग था जो कश्मीर के लिए नहीं लड़ा गया। दरअसल ये जंग बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी। इसमें पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट के जरिए हजारों बांग्लादेशी बंगालियों को मारना और इसके बाद भारत में शरणार्थी संकट होना, और इस शरणार्थी संकट ने आखिरकार उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करने का मौका दिया। और इस तरह से देखते ही देखते भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में तब्दील हो गई। दुनिया की तमाम शक्तिशाली देश पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़ी हो गई, जबकि इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व का ये परिणाम था कि इंदिरा गांधी को पता था कि हालात ऐसे आएंगे। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही इंदिरा गांधी ने रशिया से 20 साल का फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया, और हुआ भी यही। जब अमेरिका की जंगी जहाज पाकिस्तान की तरफ आकर खड़ी हो गई, तो हमारी तरफ से बंगाल की खाड़ी में रूसी जंगी जहाज खड़ी हो गई, और इस तरह से दुनिया देखती रह गई, अमेरिका भी देखता रह गया। ना सिर्फ हमने पाकिस्तान को हराया, बल्कि पाकिस्तान का दो टुकड़ा किया, 90,000 पाकिस्तानी फौज को हमने गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने कब्जा किया। आखिरकार 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुई, हमने बाइज्जत उनको उनकी ज़मीन वापस कर दी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था।